Everyone, how are you all? I hope you all are fine at home during this corona. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने उसका आंसर करना है। और आंसर के लिए आपने जस्ट रेज योर हैंड और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या है? जो कांस्टेंट होता है वो क्या है? हाँ जी वेरी गुड बच्चे। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे 2 है, जो किसी भी सिचुएशन में मेरे सोचने से या आपके सोचने से अपनी वैल्यू ना छोड़े, वो अपनी वैल्यू सेम रखे, वो होते हैं कांस्टेंट। वेरी गुड जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएबल? हाँ जी वेरी गुड बच्चे। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं इसको। वेरिएबल क्या होते हैं? जो अपनी सिचुएशन चेंज होने से उसकी वैल्यू बदल जाए। जैसे x + 2 = 5, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसकी वैल्यू 3 है। शायद आपने इक्वेशन ये ले ली हो, x + 5 = 2, तो यहां पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो जो वेरिएबल किसी सिचुएशन में चेंज हो जाए वो होते हैं वेरिएबल, और जो कोई भी सिचुएशन हो अपनी वैल्यू ना छोड़े वो होते हैं कांस्टेंट। तो हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक बात पूछता हूं, आपको ये तो पता ही होगा गॉड इज वन। गॉड इज वन, तो वन तो हर एक जगह पे आएगा ही आएगा। मैथमेटिशियन का गॉड ये है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल की अगर बात करें तो वो किसी भी नेम से आप ले सकते हो, एक्स वाई। तो यहां पर आ गया हमारे पास एक्स, तो एक्स आ गया तो उसकी पावर्स भी आ सकती हैं। तो वो एक्स की पावर्स क्या होती हैं? जैसे x², x³, x4, ये आपके पास उसकी पावर्स हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो वो टॉपिक क्या है वो हम अभी डिसाइड करते हैं। टॉपिक क्या है? सबसे पहले अब देखना, यहां पर पावर्स अप टू सोन चलती जा रही हैं, ठीक है। अब पावर्स के कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने उठा लिया 1 + x, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। जैसे मैंने उठा लिया 1 + x², ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। या ऐसे 2 × 1 + 3 × x + 4 × x², ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। कॉम्बिनेशन बन गए, इससे जो आगे कॉम्बिनेशन बने, अब इनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, वो है हमारा टॉपिक। तो इनके जो कॉम्बिनेशन आते हैं उसको एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेरिएबल एंड इट्स पावर। गॉड कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। देन वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 4। अब यहां पर हमारे पास हमें ये पता चल गया, जो ये है इनके कॉम्बिनेशन आएंगे वो क्या है? हमारे पास पोलिनोमियल है। अब देखते हैं फिर पोलिनोमियल कौन नहीं है। अब यहां पर देखना, अगर मैं लिख दूं 1 + 1/x, अब यहां पर x की पावर क्या है? 1 से स्टार्ट किया है मैंने, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है। मैंने 1/x कभी भी नहीं बोला, तो ये कॉम्बिनेशन तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चल गई होगी भाई, अगर कुछ कभी भी वेरिएबल डिवाइड में चला जाए, वेरिएबल को मैं ना हर बार राजा बोलता हूं, अगर राजा ही नीचे चला गया तो फिर उसका क्या है बेनिफिट? तो राजा नीचे नहीं होना चाहिए। अगर राजा नीचे है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट जो है
अगर राजा की पावर ही कम कर दें, x की पावर 1 है तो मैं सपोज 1/2 कर देता हूं, तो ये राजा की पावर जो होती है, ये ध्यान रखना, ये नेचुरल नंबर भी आप बोल सकते हो, आप होल नंबर भी बोल सकते हो, इसको आप 1 को ऐसे भी बोल सकते हो x की पावर 0। किसी की पावर 0 है तो वहां पर क्या है, 1 आ जाता है उसका आंसर। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वेरिएबल की पावर क्या रहेगी, अगर मैं पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर बोलूं तो वो क्या रहेगी, या तो 0 रहेगी, या 1 रहेगी, या 2 रहेगी, या 3 रहेगी, अप टू सो ऑन। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, होल नंबर हैं ये सारे होल नंबर, तो होल नंबर ही पावर रहेगी। अगर इससे अलग कुछ आता है तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको पोलिनोमियल का कंसेप्ट, पोलिनोमियल क्या है, वो पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो आप पूछ सकते हो। अब पता क्या है, हमारे पास क्या है, हमेशा एक पर्टिकुलर चीज होती है, क्या है क्या नहीं है। आपको ये पता चल गया पोलिनोमियल ये होती है, ये नहीं होती। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब पोलिनोमियल के, अब जैसे बेबी बर्थ लेता है तो हम क्या करते हैं, उसके पार्ट्स बताते हैं, है ना। तो इसमें इसके पार्ट्स के नेम रखे होते हैं, जैसे इसको आर्म बोलते हैं, ये हेड है, तो ऐसे पार्ट्स होते हैं हर एक चीज के। तो अब हमारे पास बर्थ हो गया, पोलिनोमियल का बर्थ हो गया हमारे पास, ये पोलिनोमियल्स होती हैं, ये पोलिनोमियल्स का बर्थ हो गया। अब पार्ट्स क्या है, पार्ट्स में सबसे पहले इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इस वाली टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट। आई होप आपको समझ लग रहा होगा। देन इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ x रेज टू पावर 1, वेरिएबल ऑफ x रेज टू पावर 2। अगर यहां पर मैं बोलूं, इसको क्या बोलेंगे, 3 को बोलेंगे, 3 को कोफिशिएंट ऑफ x, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको पार्ट्स पता चल गया होगा। अगर इसका कोफिशिएंट है तो क्या बोलोगे, एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट तो क्या बोलोगे, x4 का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जो होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, किसके साथ बैठा हुआ है, सबसे पहले कांस्टेंट, देन कोफिशिएंट्स। ये आपके पास टर्म्स हैं। अगर मैं बोलूं यहां पर टोटल कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स कितनी है, 2। यहां पर पूछूं तो कितनी टर्म्स हैं, 2। यहां पर पूछूं तो कितनी टर्म्स हैं, 3। जितने का कॉम्बिनेशन बना होगा उतनी उसकी टर्म्स हो जाएंगी। अगर यहां पर x की पावर 4 तक सभी का कॉम्बिनेशन यूज किया है तो हमारे पास 5 टर्म्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है, सबसे पहले हमने बात की पोलिनोमियल क्या है, फिर नॉट अ पोलिनोमियल, भी पोलिनोमियल कौन नहीं है, फिर हमने बात की उसकी टर्म्स क्या है, बेबी हो गया, बर्थ उसका हो गया, उसके पार्ट्स पता चल गए। अब हम करेंगे उसका नेमकरण, मतलब उसका नामकरण हमने करना है, उसके नेम्स कैसे कैसे डिफाइन होते हैं। तो अब बात करते हैं नेम्स ऑफ पोलिनोमियल। अगर बच्चे नेम्स की बात करूं, वो 2 मेथड में होता है, मतलब वो, एक सेकंड मैं आपको सबसे पहले डिग्री के बारे में बताता हूं। अब पता क्या है, एक पर्टिकुलर, अब अगर मैं बात करूं, ये एक पोलिनोमियल है, अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर GHI, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर क्या है, वो है हमारे पास 4। तो इस हाईएस्ट पावर को एक अलग से नेम दे दिया गया, उसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। हाईएस्ट पावर को एक अलग से नेम दे दिया गया। एक होती हैं टर्म्स, अगर मैं टर्म्स बोलूं तो उसकी काउंटिंग, टर्म्स यानी कि काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग, सॉरी, काउंटिंग। अगर मैं बात करूं काउंटिंग की बात करेंगे टर्म्स,
अगर मैं डिग्री की बात करूंगा तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पार। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पार। टर्म्स की काउंटिंग करनी होती है। अगर यहां पर मैं बात करूं इस वाली पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, तो यहां पर 1 2 3 टर्म्स हैं। हाईएस्ट पार मतलब डिग्री कितनी है? 4 है। डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पार इज इक्वल टू 4। अगर यहां पर मैंने सिंगल लिखी 1 दी है, अगर 1 लिख दिया तो ये क्या हुआ? इसमें डिग्री क्या आई? x की पावर 0 है ना, यहां पर x की पावर 0, तो डिग्री आ गई हमारे पास, डिग्री आ गई 0 एंड टर्म 1। टर्म्स कितनी आ गई? 1। ठीक है, आई होप आपको समझ लग रहा होगा। नेक्स्ट बेबी हो गया। ठीक है, बेबी हो गया, पार्ट्स बता दिए, किसका क्या नाम रखा हुआ है वो बता दिया, मम्मी कौन है, पापा कौन है, वो सारा कुछ बता दिया। अब हम बात करते हैं नेमकरण की। अब उसके नेमकरण, पोलिनोमियल्स आ गई, अब उसके नेम रखे हुए हैं। बड़ी वाली को क्या नेम रखा हुआ है, छोटी वाली को क्या रखा हुआ है, तो नेम ऑफ पोलिनोमियल, नेम ऑफ पोलिनोमियल। तो नेम ऑफ पोलिनोमियल हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू टर्म्स, काउंटिंग ऑफ टर्म्स। मैं ऐसे लिख देता हूं, काउंटिंग ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। नेम रखे हुए हैं, कुछ छोटे छोटे नेम रखे हुए हैं। काउंटिंग ऑफ टर्म्स, अगर काउंटिंग है हमारे पास 1 तो उसका एक अलग नेम रखा हुआ है। काउंटिंग है 2 तो उसका अलग नेम रखा हुआ है। काउंटिंग है 3 तो उसका अलग नेम रखा हुआ है। अगर डिग्री है हमारे पास 1 तो उसका अलग नेम रखा हुआ है। डिग्री है हमारे पास 2 तो उसका एक अलग नेम रखा हुआ है। अगर डिग्री है 3 तो उसका एक अलग नेम रखा हुआ है। तो यहाँ पर नेम रखे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो नेम की बात करते हैं। अगर टर्म्स 1 है, टर्म 1 है, तो उसको क्या बोलते हैं? बट बच्चे एक बात ध्यान रखना, मोनो स्पीच एक होती है। मोनो स्पीच आपने सुना होगा, अगर आपने कभी भी ऑडियो का कुछ कंसेप्ट देखा है यूट्यूब पे या वीडियो में ऑडियो का, वहां पर होता है मोनो स्पीच एंड डायलॉग। मोनो जो होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर यहां पर सिंगल है मीन्स टू से यहां पर 1 टर्म है, 1 टर्म जैसे 1 आ गया, या एक अकेले x आ गया, या 2x आ गया अकेला, मतलब ये पोलिनोमियल का नेम, ये कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं बना, अकेला है। या 3x², ये जो है सिंगल वाले, इसका नेम रखा हुआ है मोनोमियल, MONO मियल, मोनोमियल नेम रखा हुआ है जस्ट। फिर अगर आगे मैं अगर बात करूं, बाई का मतलब क्या होता है? बाई हम बोलते हैं ना, बाई, बाई में क्या आता है? 2, बाई में 2 आता है। तो बाइनोमियल जो होती है उसमें दो टर्म्स, जैसे 1 प्लस x आ गया, 3x प्लस 2x², दो टर्म्स होगी। काउंटिंग ऑफ टर्म कितनी होगी? 2। तो उसको नेम दिया गया बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है। 3 के लिए ट्राई साइकिल आपने सुना होगा, ट्राई साइकिल जिसके तीन वो क्या होते हैं, चक्के, क्या बोलते हैं उनको, टायर्स, 3 टायर्स होते हैं, तो ट्राई साइकिल है ना, 3 होते हैं उसके। तो ट्राई मीन्स टू से 3, ट्राइनोमियल। मैं कोशिश कर रहा हूं कैसे याद करवाऊं, एक एक पर्टिकुलर को किसी अननोन को नोन में कन्वर्ट करके, ट्राई को ट्राइनोमियल, ट्राई साइकिल, वो ऐसे करके कुछ कोशिश कर रहा हूं आपको याद हो जाए। 3 का मतलब क्या है? काउंटिंग 3 रहनी चाहिए। ये लो, ठीक है। यहां पर या हो गया 3x² प्लस 4x³ प्लस 5x। चेक करना, 3 है तो 3 है तो हमारे पास ट्राई साइकिल।
अब डिग्री के अकॉर्डिंग, अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। यहां पर डिग्री 1 रहनी है, चाहे जितने भी ऐड हो जाएं। डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 1। तो x की पावर हाईएस्ट 1 होनी चाहिए, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट पावर सिंगल भी हो सकता है, x की पावर 1, ये भी लीनियर है। अगर मैं यहां पर बोल दूं एक्स स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, पावर हाईएस्ट 2 होगी। अब यहां पर डिग्री जो 2 होती है, ये तो नॉर्मल है, आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक, 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 जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री 2 एक्स स्क्वायर, ये सिंगल एक एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसके साथ कुछ ऐड भी कर दूं तो ऐड वो करना है जो उससे ज्यादा ना हो पावर। एक्स ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर मेरी 2 ही बने। तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट है 3 को बोलते हैं क्यूबिक। क्यूब जैसे होता है ना, क्यूब पावर 3 हो तो उसको हम बोलते हैं क्यूब, क्यूबिक। तो क्यूब से बन गया क्यूबिक। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3, फिर आगे कुछ भी कोई और भी ऐड कर सकते हो, एक्स क्यूब, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, कुछ भी प्लस 1, हाईएस्ट पावर 3 रहनी चाहिए। ये हो गए उनके नामकरण। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने किया था पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 x, x स्क्वायर, मतलब वेरिएबल की पावर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वेरिएबल x भी हो सकता है, वेरिएबल y भी हो सकता है, वेरिएबल t भी हो सकता है। तो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन, वो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या होंगे, पोलिनोमियल। नोट अ पोलिनोमियल जिसकी पावर -1 आ जाए, जिसकी पावर 1/2 आ जाए, जो डिवाइड में चला जाए, तो वो क्या होंगे, नोट अ पोलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट आ गया उसके टर्म्स, उसके टर्म्स पार्ट्स की बारे में बात करते हैं। पोलिनोमियल के पार्ट्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। टर्म्स किनको बोलते हैं, कितने जने हैं। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो एक्स के कोफिशिएंट में है, उसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ है, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास उसके नेम्स। नेम्स कैसे रखे हुए हैं, तो नेम्स रखे हुए हैं, फर्स्ट है टर्म्स के अकॉर्डिंग, देन है डिग्री के अकॉर्डिंग। टर्म्स अगर 1 हो, सिंगल हो, तो उसको मोनोमियल से, अगर टर्म्स 2 हो तो उनको बाइनोमियल, अगर टर्म 3 हो तो ट्राइनोमियल। देन डिग्री की बात करें तो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, देन डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, देन डिग्री 3 है तो क्यूबिक। ये जो है हमारा टोटल ऑल ओवर कंसेप्ट जो है वो पोलिनोमियल का यही है। अगर मैं बात करूं आगे आगे फर्दर क्या होता है, फर्दर इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। वो कैसे, एक क्वेश्चन हम करेंगे एप्लीकेशन के बेस्ड पे। आई होप आपको ये सब पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला बेटा पूछ भी सकते हो, जितनी मर्जी बार पूछ सकते हो। हाँ जी। तो पोलिनोमियल का नेक्स्ट है, अगर कहते पोलिनोमियल है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है पोलिनोमियल है 1 + x + x स्क्वायर, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। देन फाइंड p ऑफ पोलिनोमियल ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपने एक वो किशन और गोपी की वो स्टोरी सुनी होगी। तो वहां पर स्टोरी में क्या है, मूवी है, तो उस मूवी में क्या है, किशन जो है बार बार रिप्लेस कर दिया जाता है गोपी के प्लेस पे। मतलब गोपी इंस्पेक्टर होता है और किशन उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास ये गोपी है जो वेरिएबल है, उसकी रिप्लेसमेंट होती रहती है। यहां पर रिप्लेसमेंट क्या है, 2। तो वो कहते हैं एक्स को रिप्लेस करना है आपने 2 से। तो हमारे पास क्या बन गया, 1 + x की जगह पे क्या आना है, 2, x की जगह पे क्या आना है, 2। तो इसको सोल्व कर लेना, ये हमारे पास बन गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इसका आंसर आ गया 7। फिर वो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कहते p ऑफ 1 निकालो। अब यहां पर गोपी सेम है, किशन बदलता रहता है। किशन क्या है अब 1, तो यहां पर किशन फिर नया आ गया, तो किशन 1 मतलब 1 आपने पुट कर देना है।
1 का स्क्वायर, ये हमारा ऑल ओवर हमारा ये आज का टॉपिक है पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल पता चल गई आपको, उसमें वैल्यूज पुट करना आ गया। ये हमारा टोटल कंसेप्ट था। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आज हमने किया है। आज हमने सबसे पहले किया है पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल इंट्रो, ठीक है। देन नोट अ पोलिनोमियल, उसके बारे में इंट्रो, ठीक है। फिर हमने किया है पार्ट्स ऑफ पोलिनोमियल, दो पार्ट्स थे, एक टर्म्स थी एक डिग्री थी। देन नेम ऑफ पोलिनोमियल, नेम ऑफ पोलिनोमियल। लास्ट में हमने फाइंड किया है पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 एग्जाम्पल। ये हमने आज ऑल ओवर कंसेप्ट किया है जो पोलिनोमियल का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो मुझे पर्टिकुलरली मुझे पूछ सकता है मेरे से कभी भी, जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।